चलिए सीधा रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश विधुड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधुड़ी जी, अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं स्टूडियो से। उम्मीद करता हूं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, आप सुन पा रहे हैं? जी, थैंक यू अनुराग जी। आज चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है। आप लगातार चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। क्या कुछ आधार आपको नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की जीत का दिल्ली में, क्योंकि लगभग 3 दशक से आप दिल्ली की सत्ता से बाहर हैं? अनुराग जी, आज लोकतंत्र का ये महोत्सव होता है और हर नागरिक ये इंतजार करता है कि पिछले 5 वर्ष में चलने वाली सरकार और दिल्ली विशेष रूप से 10 वर्ष से जो आपदा का तंज झेल रही है, तो अब दिल्ली के लोगों को 5 तारीख का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लोगों में उत्साह है इस बात को लेकर जो चुनाव आयोग ने तारीखें तय की हैं 5 तारीख, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से दिल्ली किस आपदा के द्वारा घिरी हुई है। पीने का शुद्ध पानी नहीं है, 950 MGD पानी था, 1 MGD पानी नहीं बढ़ाया गया। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। जहां पर मैं बैठा हूं यहां पर गंदे पानी की व्यवस्था नहीं और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। और प्रकाश मोहल्ला इसके बराबर में है, 3-3 फुट पानी भरता है उस प्रकाश मोहल्ले में। बरसाती में उनको किस्ती लेनी पड़ती है, घरों में पानी भर जाता है। तो दिल्ली जो करा रही है गंदगी के कारण, दिल्ली करा रही है पॉल्यूशन के कारण, सर्दियों में दिल्ली करा रही है। बरसात के दिनों में लोग दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए अपने ननिहाल बच्चों को भेजती थी, जो बेचारी मौत के मुंह में चले गए, लोगों के घरों में पानी भर गया बेसमेंटों में। तो जो दिल्ली बर्बाद हुई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, अब उसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करेंगे और दिल्ली को आपदा से बचाने का काम करेंगे। अब लेकिन बधाई हो विधुड़ी इलेक्शन जी, कमीशन को। आप अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं और रमेश विधुड़ी जी जैसा एक वरिष्ठ नेता जिनको कई दशकों का सक्रिय राजनीति का अनुभव है, 2003 में संभवतः आप पहली बार विधायक रहे थे, विधायक बने, सांसद बने, ये स्लिप ऑफ टंग है या सोच समझकर इस तरीके के बयान आप दे रहे हैं जिसके चलते चर्चा में है? अनुराग जी, ये बयान पहले भी इसी प्रकार के दिए जाते रहे हैं। अगर वो बयान गलत थे तो कभी किसी ने क्यों नहीं कहा वो बयान गलत थे? जो टिप्पणी करके एक महिला का अपमान करने का प्रयास हुआ था 2024 के चुनाव में, आम आदमी पार्टी के विधायक ने उसी को दोहराया। एक दक्षिण भारत की, तमिलनाडु की रहने वाली और भारत की कलाकार। तो तब अगर ये बयान गलत नहीं थे तो आज गलत कैसे हो गए? और ये तब गलत थे तो मैं इसको गलत मान के मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मैंने इसलिए अपना ट्विटर पे लिख दिया था कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो ये कोई नए बयान नहीं है, दी नहीं है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि जब किसी के पास कोई आधार नहीं होता है, आज कांग्रेस के पास चुनाव में जाने का आधार नहीं है। कांग्रेस सिमट गई है भ्रष्टाचार के कारण। 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ दिल्ली में घोटाला, जल टैंकरों का घोटाला, तो कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस के पास आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कुछ किया नहीं है। जो केजरीवाल ने बोला था हम घर नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये बोला था ना जी। आज उनकी मुख्यमंत्री 17 AB उनके ऊपर मकान है, इतने नंबर का अलॉटेड है, और फिर भी रो रही हैं कि मेरा सरकारी मकान खाली करा दिया, जबकि उनको वो सरकारी मकान का भी अलॉट ही नहीं हुआ जो अलॉट में रह रही है। तो मुझे पंक्ति गीत की याद आ गई कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो ये कहते थे 14-15 में हम सरकारी कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आज रो रहे हैं कोठी के लिए, आंसू बहा रहे हैं, और गाड़ी के लिए आंसू बहा रहे हैं। 2 करोड़ 67 लाख की गाड़ी ले रखी है आज सरकारी। और अब इनका कैरेक्टर चरित्र देख लीजिए आप कि हम दिल्ली को पेरिस लंदन बनाएंगे। दिल्ली में सीवर व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो अब उनके पास कुछ है ही नहीं। अब केवल आंसू बहाने के अलावा और इस प्रकार की नौटंकी करने के अलावा उनके पास कोई भी इस प्रकार के लेकिन विधुड़ी जी वो तो कहते हैं कि देखिए हमारे पास मेरे बयानों को मॉडल है, पीटते घूमेंगे लोग जी। वो तो कहते हैं हमारे पास एजुकेशन मॉडल है, हमारे पास हेल्थ मॉडल है, हमने दिल्ली की एक अलग तस्वीर पेश की है जो बाकी राज्यों में फॉलो की जा रही है। एजुकेशन मॉडल ये दिल्ली के लोग जानते हैं अनुराग जी। एजुकेशन मॉडल 1.5 लाख बच्चे प्रतिवर्ष। केजरीवाल जी आकर कहें, आतिशी जी, मार्लिना जी आकर कहें कि क्या दिल्ली के स्कूलों में 1.5 लाख बच्चे, RTI का जवाब है मेरे पास, क्या दिल्ली में 1.5 लाख बच्चे ड्रॉप आउट स्कूलों से किए जाते हैं 9वीं 11वीं में फेल कर वो 10वीं 12वीं के एग्जाम में क्यों नहीं बैठते? और अगर फेल होते तो स्कूल में उनका रीएडमिशन क्यों नहीं होता? जबकि एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट्स है,
एजुकेशन कंपलसरी राइट है, फ्री देने का प्रावधान अटल जी की सरकार ने किया था। 12वीं तक एजुकेशन देश में फ्री दी जाती है। तो दिल्ली के बच्चों को ड्रॉप आउट करके, और सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे हैं, ये तो एजुकेशन मॉडल है इनका जी। स्कूल मैंने दिखाए थे 3 महीने पहले, कैसी हालत है। अब हेल्थ का मैं मॉडल दिखा रहा हूं, 60,000 नकली टेस्ट करके, जैसे लालू जी ने स्कूटर के नंबरों पर चारा ढोया था, इन्होंने 60,000 टेस्ट नकली दिखाकर पैसे गबन कर लिए। आयुष्मान भारत कार्ड योजना लागू नहीं की। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के सभी लोगों को मैं मुफ्त में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देकर इलाज करा रहा हूं। तो दिल्ली के लोग जानते हैं, इसीलिए केजरीवाल को मालूम है कि उनको फ्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से हेल्प नहीं मिली, फ्री इलाज लोगों का नहीं होता है। केवल मोहल्ला क्लिनिक बनाने के बाद 250-300 उनमें केवल टेस्ट होते हैं। ऐसे तो मोबाइल वैन हमने सांसद रहते हुए 8 चला रखी थी दक्षिणी दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर। तो कहां तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, केवल जवानों पर है। और इनका करेक्टर, इनकी कथनी करनी है इनके ही जवानों पर है। क्या दिल्ली के लोगों को फ्री वाईफाई मिल रहा है? क्या जमुना साफ हो गई? ये मैं पूछ रहा, इनसे पूछिए। लेकिन सवाल आप कर रहे हैं, वैसे ही सवाल आपके विरोधी भी कर रहे हैं। अब लोग इनको समझ चुके हैं और इनकी विदाई तय है आपदा से दिल्ली मुक्ति पाएगी। लेकिन अगर विदाई तय है तो आपके जो विरोधी हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर हमारी विदाई तय है तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या रमेश विदुड़ी ही बीजेपी के चेहरे होंगे या कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? वहां तो अरविंद केजरीवाल हैं चेहरा। देखो, हमारे दिल्ली के दिल में मोदी, अरविंद केजरीवाल चेहरा क्यों है? आतिशी मारलेनी जी महिला है, महिला को टेम्परेरी बोलकर उसका अपमान नहीं है क्या? क्या महिला में इतना दम नहीं है? इनको महिलाओं पर भरोसा नहीं है? महिलाओं के लिए कल तक रोना रो रहे थे तो सोमनाथ भारती याद नहीं आया जिन्हें बीवी को कुत्ते से कटवाया? महिलाओं के नाम से कल रो रहे थे। क्या स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के घर में पिटवाई गई थी? वो महिला नहीं थी स्वाति मालीवाल, एक राजघराने की बेटी, नेहरू खानदान की बेटी, वो तो महिला है, उसके बारे में कुछ होगा। बाकी देश की कुछ गरीब की, मध्यवर्ग परिवार की महिलाओं के साथ कुछ भी हो, वो केजरीवाल की नजरों में महिला नहीं है। तो क्या आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन सकती क्या? केजरीवाल क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, आप बैठ ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन बीजेपी से कौन होगा? क्यों होगा? आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री की चेहरा क्यों नहीं होंगी? और जब आतिशी मारलेना 4 साल में कुछ नहीं कराया मंत्री रहते हुए, तो आगे मुख्यमंत्री वैसे नहीं रहेंगे, काल का विधानसभा तो डूब जाएगा। नहीं, सवाल यह है कि बीजेपी से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? हेलो जी विदुड़ी जी। जी अनुराग जी, मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से कौन होगा, सवाल ये है। आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, आप बोलिए। बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी कृषि मंत्री को मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है जनता की सेवा करने के लिए। दिल्ली के 6 सांसदों को लोकसभा से हटाकर यह कहा गया कि आप लोग विधानसभा की तैयारी करके विधानसभा में 10 साल काम किया है, तो हम लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए। हम केजरीवाल नहीं है कि पहले कहा था मुख्यमंत्री के लालची नहीं है और अब टपटपा रही है उनकी लाल बेचारे की मुख्यमंत्री पद पर कि आतिशी कैसे बैठ गई सुप्रीम कोर्ट के मना करने। तो हमारे यहां बीजेपी के 70 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं और 70 में से 46 से 52 जिला होंगे। मोदी जी जिसको देश के हित के बारे में ठीक समझेंगे, दिल्ली के विकास के बारे में ठीक समझेंगे, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व निश्चय करेगा। हमारे यहाँ हर व्यक्ति मुख्यमंत्री की कैपेबिलिटी रखता है। एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, आप तो तुगलकाबाद क्षेत्र से अपनी राजनीति करते आए हैं, कालका जी में चुनावी मैदान में आप क्यों उतरेंगे? सिंबॉलिक लड़ाई है कि मैं मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ूंगा। जी। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात का जानकारी दे सकता है। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ पार्टी कब किसको कहां किसका उपयोग हो सकता है राष्ट्र के निर्माण, लोगों की सेवा के लिए, हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व तय करता है। हमारे यहाँ मेरी मर्जी, मैं तो पटपड़गंज लड़ूंगा, मेरी मर्जी, मैं तो संगम विहार जाऊंगा, आतिशी बोल रही, केजरीवाल साहब ने जाने नहीं दिया। ठीक है ना जी, हमारे यहाँ वो नहीं चलता, हमारे मर्जी नहीं चलती। हमारे यहाँ हमारे कार्यकर्ता जो 24/7 काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए, उनके सम्मान को देखते हुए, क्षेत्र के विकास को देखते हुए पार्टी नेतृत्व सब चीजों को जांच करने के बाद तय करता है। हमारे यहाँ विदुड़ी जी, 5 ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर, जिनके साथ आप जनता में जाएंगे? 5 बड़े मुद्दे रमेश विदुड़ी जी के कौन से हैं? पहला मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 13 करोड़ लोगों को नल से जल दिया है। 2027 तक निगम के चुनाव में हम जाएंगे तो दिल्ली के अंदर हमारा प्रयास होगा कि 100% दिल्ली में नल से जल की व्यवस्था हो जाए। झुग्गी में भी रहने वाली बहन है, उसके भी घर में नल से ही टूटी से जल जाए, पहला। दूसरा हमारा काम होगा, दिल्ली की गंदी
पानी को सीवेज निकास को लेकर यमुना जी को साफ करके यमुना के पैरेलल हम एक चैनल बनाकर और गंदे नाले के रूप में अलग बहेगी और यमुना को एक हब के रूप में तैयार किया जाएगा, पार्किंग के रूप। दूसरी हमारी ये होगी। तीसरा, आयुष्मान भारत योजना को लागू करके दिल्ली के हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख तक की मुफ्त में शिक्षा मिले। तीसरा हमारा मुद्दा होगा माता बहनों के सम्मान के लिए, जो माता बहनों के जैसे कृषि सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना दी जाती थी, माता बहनों के सम्मान के लिए उनकी चिंता करते हुए पार्टी प्रयास करेगी। जो मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जो माता बहनों को सम्मान दिया था लाडली योजना के तहत शिवराज जी चौहान जी ने, हरियाणा में हम दे रहे हैं, महाराष्ट्र में हम दे रहे हैं। मुझे लगता है मेरी पार्टी विचार करेगी कि दिल्ली की माता बहनों के भी सम्मान राशि की बहुत बहुत शुक्रिया रमेश विदुड़ी साहब। तो 5 मुद्दे जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।